हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? देख पा रहे हो बच्चों मुझे? यस सर। तो भाई इसी सीखने से ही चल रहा है। मुझे लग रहा है वो उसका रीजन होगा सॉफ्टवेयर वाला। नहीं, लेकिन मेरा टीम पर मोटा। हेलो सर। हेलो बच्चों। हाय सर आप इसी में पढ़ाएंगे आप? हाँ, आज मैं आप लोगों को इससे ही पढ़ाऊंगा। सर पर आप सामने से ठीक है पढ़ाते ना? हो, चलो। चलाइए वो तो ऑन कर लेना। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पेज जो है वो ऊपर 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 जितना चाहो पढ़ाओ आप आराम से। ये अपना अच्छा, इसको नीचे ले जाऊंगा तब ना हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग सिस्टमैटिक्स जो है वहां तक पढ़ चुके थे, है ना? सिस्टमैटिक तक पढ़ लिया था हमने। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सबसे सिंपल तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हो या समझ सकते हो सिस्टमैटिक्स को? टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, ठीक है। तो अब आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम नॉमेनक्लेचर। अच्छा, किसी को लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें किसी को कहीं पे डाउट है तो पहले पूछ लो। नो सर। क्लियर है सर? ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नॉमेनक्लेचर सिस्टम। नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो भी लिख रहा हूँ क्लियरली दिख रहा है तुमको? सब बच्चों को क्लियरली दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि नॉमेनक्लेचर सिस्टम की बात करें तो क्या होता है कि हमें जो टेक्सोनॉमी में कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में जब हम स्टडी कर रहे हैं उनके नाम लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। यदि मैं ग्रॉसली बात करूं तो कोई ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो दो तरीके से हो सकता है। कौन से दो तरीके से हो सकता है? या तो ऑर्गेनिज्म का नाम हो सकता है कोई साइंटिफिक नेम, या फिर हो सकता है वर्नाकुलर नेम। यानी नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम क्या देखते हैं? एक होता है वर्नाकुलर। बच्चों वर्नाकुलर नेम जो है उसे हम हिंदी में बोले तो देसी नाम, या फिर बोल सकता हूं लोकल नेम। वर्नाकुलर नेम क्या होता है? लोकल नेम। और दूसरा होता है क्या? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, दो नाम है यहाँ। लोकल नेम की बात करें, देसी नाम या लोकल नेम जो है उसकी बात करें, तो वर्नाकुलर नेम जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। यानी कोई ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं हम टेक्सोनॉमी में, मान लो एग्जांपल से समझाता हूँ, मान लो कि तुम जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में रहते हो या किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हो। तुमने क्या किया, अपनी कंट्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मेज, जिया मेज जानते हो? मक्का मेज। मेज के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। कोई उसको मकई बोलता है, कोई मक्का बोलता है, कोई भुट्टा बोलता है, कहीं पे उसे छल्ली बोलते हैं। तो एक ही प्लांट के अलग अलग नाम हम अलग अलग जगह पर देखते हैं। तो ये सारे के सारे नेम जो मैं अभी बोल रहा था मक्के के, वो सारे के सारे क्या है? वो सारे के सारे लोकल नेम। वो सारे के सारे नेम क्या है? लोकल नेम है, ठीक है। अब यदि मान लो हम किसी प्लांट को उसके लोकल नेम से स्टडी कर रहे हैं, तो एक जगह का आदमी ईयरफोन में सुना उतनी बार आवाज मत चलेगी। माइक म्यूट रखो बच्चों, माइक म्यूट रखो, ठीक है। जब पूछना होगा तभी ऑन करना, अदरवाइज बंद रखो। एक सेकेंड। आपने अपना माइक म्यूट कर लिया? आवाज नहीं आ रही क्या? ये कैसे यहाँ से हटेगा? अच्छा ये, ओके।
ठीक है, तो वर्नेकुलर नेम जो होता है, हाँ हाँ ठीक है, वर्नेकुलर नेम जो होता है बच्चों, वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल नेम। और टेक्सोनॉमिक स्टडी में ऐसे नेम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के नहीं होते हैं, उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, जैसे अभी हमने बात करी कि कोई एक प्लेस पे कोई आदमी रहता है, कोई दूसरे प्लेस पे दूसरा आदमी रहता है, तो क्या होना चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक यूनिवर्सल नेम टाइप का होना चाहिए कि नाम बोल दिया और वो उसको पता लग गया। तो वो नहीं होने की वजह से क्या होता है, वर्नेकुलर नेम जो होते हैं वो क्या होंगे, टेक्सोनॉमी में एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो फिर चाहिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया जाए और थ्रू आउट द वर्ल्ड वो नाम कॉमन हो। यानी साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, ऐसे नेम्स which are common throughout the world। थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो नेम क्या है, कॉमन है, तो ऐसे नेम को हम क्या बोल देते हैं, साइंटिफिक नेम। अब साइंटिफिक नेम लिखने के लिए सर एक्सप्लेन इन हिंदी प्लीज। यदि ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक नाम। तो किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम वह है जो यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वत्रिक है, पूरे विश्व में हर जगह पर वही नाम फॉलो किया जाएगा। और यही साइंटिफिक नेम जो होता है उसका टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस होता है, यानी टेक्सोनॉमी में उसका महत्व होता है टेक्सोनॉमिकली सिग्निफिकेंट। टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो है वो होता है किसका, इन नेम्स का। क्लियर हो गई बात। अब यदि मैं यहाँ पर रूल्स की बात करूं कि ऐसे नाम बनाने के लिए क्या रूल्स वगैरह हैं, तो डिफरेंट नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो यहाँ पर आए। जैसे मैं यदि सबसे पहले बात करूं कि सबसे पहले सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, वर्गीय रूप से महत्वपूर्ण होते हैं कौन से नेम, साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब इनके नॉमेनक्लेचर सिस्टम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आया था पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देखो, साइंटिफिक नेम लिखने का कोई पर्टिकुलर रूल, बहुनाम पद्धति, हिंदी में इसे बोलेंगे बहुनाम पद्धति, इसे हम बहुनाम पद्धति बोलते हैं बच्चों। और ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम की अब बात कर रहे हैं हम, तो इसमें पॉली का मतलब क्या होता है, हिंदी वाले बच्चे भी जानते होंगे पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मैनी। पॉली का मतलब मैनी, मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बच्चों जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत सारे वर्ड से बना होगा। यानी पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में क्या होता है, साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ मैनी वर्ड्स। जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अच्छा, ये पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो पहले लिनियस जो है उन्होंने यूज किया था। एग्जाम्पल से समझो, एक प्लांट है उसका नाम है कैरियोफिलम। कैरियोफिलम एक्चुअल में जीनस है, लेकिन जब इसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं हम पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जब दिया गया था, तो इसका नाम था कैरियोफिलम सेक्सेटिलिस फॉलिस ग्रैमिनियस खत्म नहीं हुआ है, तो वॉइस नहीं आ रही है। जो कैरियोफिलम प्लांट है इसका पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग जो बॉटनिकल नेम था वो था कैरियोफिलम सेक्सेटिलिस फॉलिस ग्रैमिनियस अम्बेलिटिस कोरम्बिस। इतना भयानक सा नाम था इसका। अब तुम सोचो कि यदि किसी प्लांट का या किसी एनिमल का नाम इतने सारे वर्ड से बन के लिख करके हमने रखा है तो फिर क्या होगा बच्चों, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। मतलब हमारे जैसे लोग तो बोलेंगे अच्छा ठीक है फिर छोड़ो, हम नहीं पढ़ते, ये टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ते, हमको नोमेनक्लेचर नहीं चाहिए, हम कुछ और कर लेंगे। तो इतने बड़े नाम को याद रखना अपने आप में क्या होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए ये सिस्टम जो है वो क्या एप्लीकेबल नहीं हुआ, नहीं चला, लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार ये पूछते हैं कि अच्छा ये एग्जाम्पल रटना नहीं है आपको, तो बच्चा ये ना सोचे कि सर अच्छा ये एग्जाम्पल जो आपने लिखा
क्या ये एग्जाम्पल हमें रटना है, नीट में पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि पहले इनिशियली जो नेम आए वो कैसे थे, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो होते थे, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते थे, बहुत सारे शब्दों से मिलकर के ऐसे नाम बने होते थे। और इनके जो ये शब्द हैं, ये शब्द एक्चुअल में इस प्लांट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है उसके ऊपर आधारित है। उन प्लांट के अंदर जो कुछ विशिष्ट लक्षण है, उन लक्षणों के ऊपर आधारित होते थे इतने बड़े बड़े नाम पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में। लेकिन इन्हें याद रखना, इन्हें बोलना, ये सब बहुत मुश्किल पड़ता था, इसीलिए ये नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, रिजेक्ट हो गया। नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो चल नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ? तो फिर इससे अच्छा एक अटेम्प्ट आया जिसे बोलते हैं हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, फॉलिस के बाद बताइए सर। फॉलिस के बाद में ग्रामिनियस, ग्रामिनियस के बाद में अम्बेलिटिस, और अम्बेलिटिस के बाद में कोरिम्बिस, ये नाम था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब फिर से नाम से पता पड़ रहा है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कितने वर्ड से मिलकर के बना होगा? त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति, वेरी गुड बच्चे, यानी कि 3 वर्ड्स जो हैं उनसे बना। ये है त्रिनाम पद्धति। कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। यानी लिखना चाहो तो लिख लो इसके अंदर कि ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 3 शब्दों से बना हुआ होता है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। 3 वर्ड से मिलकर के बना होता है। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? वो 3 वर्ड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है नेम ऑफ जीनस। जीनस को हिंदी में बोलते हैं वंश, यानी पहला शब्द जो है वो क्या होगा? वंश का नाम होगा। दूसरा वर्ड जो है वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट को बोलते हैं जाति उपनाम। स्पेसिफिक एपिथेट को क्या बोलते हैं? जाति उपनाम। हाँ, ओके। थर्ड वर्ड जो है वो था सब स्पेसिफिक। सर हाँ बच्चे, सर ये ग्रीन कलर और ब्लू कलर वाला नहीं दिख रहा है, मिक्स हो रहा है बोर्ड में। अच्छा मिक्स हो रहा है क्या? तो व्हाइट कलर यूज करते हैं, ठीक है। क्या क्या बच्चे, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हो? ब्लू में मत लिखो सर। अच्छा ब्लू में नहीं लिखेंगे, ठीक है चलो, ओके ओके, अभी ब्लू में नहीं लिखेंगे हम, है ना। तो पहला जो है वो नेम ऑफ जीनस, वंश का नाम। दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट, जाति उपनाम। और तीसरा वर्ड जो है वो क्या है? सब स्पेसिफिक एपिथेट, उपजाति उपनाम। या फिर सब स्पेसिफिक एपिथेट की जगह पे यदि प्लांट होगा तो फिर वैरायटी। क्वेश्चन आएगा कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो होता है, त्रिनाम पद्धति जो होता है बच्चों, उस त्रिनाम पद्धति में कौन कौन से शब्द जो होते हैं वो यूज होते हैं? पहला शब्द जो होता है वो उसके वंश का नाम होगा, दूसरा जाति उपनाम होगा, तीसरा उपजाति उपनाम या वैरायटी होगी, सब स्पेसिफिक एपिथेट या वैरायटी होगी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, कैबेज। कैबेज क्या होता है? पत्ता गोभी। तो कैबेज का नाम कैसे लिखते हैं? उसका नाम लिखते हैं ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा, ये है उसका साइंटिफिक नेम। कैबेज जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका ओलेरेशिया कैपिटाटा। ब्रासिका क्या होगा? ब्रासिका क्या है? वंश का नाम, जीनस है। यस। ओलेरेशिया क्या है? जाति उपनाम है। एंड कैपिटाटा जो है वो सभी करती वैरायटी, उपजाति की वैरायटी है, सभी स्पेसिफिक वैरायटी है। वैरायटी। उपजाति जो है ना वो वर्ड यूज करते हैं एनिमल के लिए। ध्यान रखना कि उपजाति वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल के लिए, है ना। सब स्पीसीज जो होता है, सब स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो एनिमल के लिए होता है।
और वैरायटी किसके लिए होता है? प्लांट के लिए होता है। समझ गए क्या? यस कैबेज के अलावा सर एक और बैक्टीरिया क्या बोलेंगे तो? कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी फूल गोभी। फूल गोभी का यदि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देखें, यदि इसका हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम देखें तो नाम होगा ब्रासिका ओलेरेशिया बॉट्राइटिस। क्या ये नाम देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों एक ही जाति के पादप है, सेम स्पीसीज के प्लांट है क्या? यस सर। लेकिन वैरायटी दोनों की यस अलग अलग है। वैरायटी जो है वो क्या है? अलग अलग। समझ गए? तो इस तरीके से प्लांट के बाइनोमियल नेम हैं। ऐसे एनिमल के कुछ एग्जांपल देखो। ह्यूमन, ह्यूमन के लिए बताओ अपना नाम ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग क्या है? होमो हमारा जीनस, होमो हमारा जीनस होमो। होमोजीनियस हमारा स्पेसिफिक एपिथेट सैपियंस। और हमारा सब स्पेसिफिक एपिथेट। अब हमारी वैरायटी नहीं है, ह्यूमन के अंदर वैरायटी यूज नहीं करोगे, एनिमल में क्या यूज करेंगे? सब स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमारा सब स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? सैपियंस। तो ह्यूमन का ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग नाम हो जाएगा होमो सैपियंस सैपियंस। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूं, गोरिल्ला। अपने जीवन में मैंने सबसे आसान नाम जो सुना है ना वो गोरिल्ला का ही सुना है। तुम सोचोगे सर गोरिल्ला का नाम सबसे आसान क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी में भी गोरिल्ला बोलते हैं, अंग्रेजी में भी गोरिल्ला बोलते हैं। जीनस जो है वो भी गोरिल्ला है, जीनस जो है वो भी गोरिल्ला है। स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें वो भी गोरिल्ला है, और सब स्पेसिफिक एपिथेट की बात करें तो वो भी गोरिल्ला है। क्या नाम हो गया? गोरिल्ला 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 गोरिल्ला। इसीलिए मैंने बोला कि मैंने अपने जीवन में सबसे आसान सा नाम सुना है एक गोरिल्ला। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम समझ में आ गया सबको? यस सर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो बहुत सारे वर्ड से मिलकर के बना हुआ होगा, उसमें अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बात करें किसकी? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की, त्रिनाम पद्धति की, तो त्रिनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का नाम जो है वो कितने वर्ड से मिलकर के बना है? 3 वर्ड से मिलकर के बना है। और 3 वर्ड्स में पहला वर्ड जो होगा वो क्या होगा? नेम ऑफ जीनस। सेकंड वर्ड जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट, एंड थर्ड वर्ड जो है वो क्या होगा? सब स्पेसिफिक एपिथेट होगा। और ये जो एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखे हैं मैंने, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें जरूर से ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बातें? सर हाँ सर ये जो कॉलेज दिया था, क्या बोल रहे हो बच्चे? सर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी लिनियस ने दिया था क्या? नहीं नहीं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। चाहो तो लिख लो, यस लिख लो ये। तो पॉलिनोमियल लिनियस ने दिया था। हाँ, पॉलिनोमियल लीनियस ने यूज किया था सबसे पहले, गिवन बाय हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। हक्सले और स्ट्रिकलैंड ने दिया था। अब बच्चों ये मैं तुमको बता रहा हूँ ना, ये परफेक्ट आंसर है, लेकिन फिर से एक बार तुम क्वेश्चन करोगे, हक्सले स्ट्रिकलैंड ऑप्शन में मिलेगा, क्या ऑप्शन में मिलेगा? लेमार्क मिलेगा। इसके ऊपर स्टार लगा लो, हक्सले स्ट्रिकलैंड के ऊपर। यदि ऑप्शन में ये मिल जाए तो ये बिल्कुल सही है। यदि हक्सले और स्ट्रिकलैंड नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो क्या आंसर करोगे? लेमार्क करना। लेमार्क ने भी यूज किया था अर्ली स्पेसेस में, लेमार्क तो पहले यूज किया गया था हक्सले और स्ट्रिकलैंड के द्वारा। बच्चे अपने माइक्स जो है ना वो ऑफ रखो जब तक पूछना नहीं हो। जैसे पूछना ऑन करो, अनम्यूट करो, और ना पूछ लो फिर वापस से म्यूट कर दो, ठीक है? वैसे मैं ना खुद ही जो भी तुम्हारे डाउट्स आने वाले हैं ना वो सारी चीजें यहाँ पर एक एक करके एड्रेस कर लूंगा। तो सर लेमार्क को लगाएंगे राइट? हाँ बच्चे
क्या बोल रहे हो? लेमार्क को लगाएंगे, राइट? यदि यदि ऑप्शन में हक्सले स्ट्रिकलैंड मिलेगा तो वो आंसर टिक करना, वो सही होगा। यदि ये नहीं मिलेगा तो लेमार्क मिलेगा तुम्हें। अच्छा, तुम ऐसे सोच रहे हो कि सर कई बार हमें ना दो दो चीजें बता देते हैं, क्या कि दो आंसर जो है वो क्यों होते हैं सर, एक ही क्यों नहीं बता रहे, ऐसा तुम्हारे मन में कई बार आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने तो बहुत, मतलब मैंने तो लाखों की संख्या में क्वेश्चन देखे होंगे, मैंने खुद अपना एग्जाम क्रैक किया, हर साल बच्चों को पढ़ाता हूँ, बहुत सारे दुनिया भर की किताबें जो है वो देखी हैं। तो क्या होता है कि जब तुम बुक सॉल्व कर रहे होगे तो तुम्हारे सामने दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब जब तुम बुक सॉल्व कर रहे होगे ना तो तुम्हारे सामने कई बार एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया। ऑप्शन में आ गया लेमार्क, लिनियस, एरिस्टोटल, गैस्पर्ड बॉइन, ये ऑप्शन आ गया। तो अब वहां पर क्या करना होगा, तुम्हें लेमार्क करना होगा। बट ये आंसर जो है ना वो ऑप्शन की वजह से हमें मजबूरी में करना पड़ा। सही आंसर तो क्या होता उसका, सही आंसर तो उसका होता हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड। और यदि यही किसी जानकार आदमी ने जिसने इन चीजों के बारे में डेप्थ में पढ़ा हुआ है, यदि वो क्वेश्चन बनाएगा तो वो ऑप्शन में हक्सले स्ट्रिकलैंड देगा, क्योंकि ज्यादा सही आंसर क्या है, हक्सले स्ट्रिकलैंड है। आगे बात समझ में? इसीलिए मैंने तुमको दोनों चीजें बताई। हक्सले स्ट्रिकलैंड मिल जाए प्रायोरिटी पे रखना, आंसर वो देना। यदि वो नहीं मिलता है तो उस केस में तुम्हें दूसरा ऑप्शन जो मिलेगा वहां पर जो तुम्हें टिक करना है वो कौन सा मिलेगा, वो लेमार्क वाला मिलेगा। हेलो सर, हाँ बच्चे, दोनों ऑप्शन साथ में थोड़ी ना रहेगा। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं रहेगा। यदि रहेगा तो कौन सा टिक करोगे? यदि मैं ही बना दूं, कोई और तो नहीं बनाएगा, मैं ही बना दूं, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? लेमार्क को। हक्सले। हक्सले को। हाँ, जिसको हमने स्टार मार्क किया, जिसको हमने स्टार किया, मतलब वो सही है, ज्यादा एक्यूरेट है ना? तो कौन सा टिक करोगे? हक्सले स्ट्रिकलैंड वाला करोगे। क्लियर हो गई बात? हाँ बच्चे। सर थोड़ा बड़ा लिखिए ना, राइटिंग छोटा लग रहा है। हाँ, छोटा लग रहा है क्या? ठीक है बच्चे, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर सिस्टम अब हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन सा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। नाम पद्धति। हाँ, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है उसे हिंदी में बोलते हैं हम द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सर व्हाइट कलर। सिस्टम। हाँ, बस ये हेडिंग डाल देता हूँ इतना सा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम या द्विनाम पद्धति। अब ये द्विनाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस। ने। आप लोगों के सामने जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली 99.99% चांस है कि कैरोलस लिनियस का ही नाम आएगा, उन्होंने ही ये पद्धति दी थी। बट उससे पहले भी कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिस्टम को यूज कर लिया था। जीवों का नाम जो है वो 2 वर्ड्स में देना स्टार्ट कर दिया था। वो कौन थे? माइक ऑन है। फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले किसने यूज किया था? फर्स्ट यूज्ड बाय गैस्पर्ड बॉहिन। सबसे पहले इस नाम पद्धति को यूज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था गैस्पर्ड बॉहिन। गैस्पर्ड बॉहिन ने यूज किया था इसे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई सिस्टम नहीं दिया। मतलब दो चीजें हैं, एक तो क्या कि एक आदमी ने क्या किया कि कोई एनिमल है या कोई ऑर्गेनिज्म है उसका नाम 2 शब्दों में देना स्टार्ट किया। लेकिन दूसरा वही आदमी जिसने क्या किया, जिसने 2 शब्दों में दिया और सारे रूल्स भी बताए कि कैसे नाम लिखना है, कैसे हमें 2 वर्ड्स यूज करने हैं, वो सारे। तो बताओ किसको ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए? लिनियस। लिनियस को। यस, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया। इन्होंने सिर्फ क्या किया, सबसे पहले ये सिस्टम के थ्रू नाम दिया, लेकिन पूरा सिस्टम डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है? लिनियस को। इसीलिए हम बोलते हैं फाउंडर, फाउंडर ऑफ, और फाउंडर बोल दो या फिर फादर भी बोल सकते हैं। फाउंडर, एक सेकेंड, फाउंडर और फादर ऑफ बाइनोमियल nomenclature system। फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ये है कैरोलस
लिनियस। बच्चों ये जो कैरोलस लिनियस है उनका असली नाम क्या था पता है क्या किसी को? कैरोलस लिनियस का असली नाम था कार्ल वॉन लिने। क्या नाम था? कार्ल वॉन लिने। कार्ल वॉन लिने जो कैरोलस लिनियस है, इनके पापा ने जब इनका नाम रखा था, इनके मतलब पेरेंट्स ने, तो वो रखा था कार्ल वॉन लिने। बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज कर लिया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थे, उनके नाम 2 वर्ड्स में लिख रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया और क्या क्या नाम रख लिया? कैरोलस लिनियस। तो कार्ल वॉन लिने जो है वो बन गए कैरोलस लिनियस। आपको पता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, द्विनाम पद्धति के जनक जो है वो भी हम किनको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को बोलते हैं। इसको लिखें क्या सर, कार्ल वॉन को? नहीं, जस्ट सुन लो बस कि कार्ल वॉन लिने जो है उससे तुमको पता रहे बस कि कैरोलस लिनियस का असली नाम कुछ और था, कार्ल वॉन लिने था। बाद में उन्होंने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग सारे, जैसे मान लो होमोसेपियन से द्विनाम पद्धति, वैसे इन्होंने क्या किया, कैरोलस लिनियस अपना नाम लिख लिया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम ऐसा हो गया। अब यहाँ पर, हाँ बच्चों, अब यहाँ पर लिनियस ने जो एनिमल और प्लांट्स के नाम स्टार्टिंग में दिए, तो यहाँ पर एक दो बुक का नाम है जो जरूर से ध्यान रखना है कि लिनियस की बुक है लिनियस proposed name for many plants। सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे प्लांट के नाम दिए थे इन हिज बुक। क्या बुक का नाम था पता है? याद रखना है ये Species plants है। प्लांटेरम। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चों को ये पता है, वेरी गुड। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक बुक के अंदर बहुत सारे प्लांट का नाम दिया। कब की बात है ये मई 1753 की बात है। कब की बात है? 1753, 1753 में लिनियस ने बहुत सारे प्लांट्स के नेम दिए थे। और कौन सी बुक के अंदर दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम नाम की एक बुक के अंदर दिया था। ऐसे ही इन्होंने क्या किया, बहुत सारे एनिमल के नाम भी दिए। He proposed name for many animals। बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए इन्होंने in his book। क्या उस किताब का नाम भी पता है सबको? सिस्टेमा Systema naturae। सिस्टेमा नेचुरी। Systema naturae। सिस्टेमा नेचुरी। वेरी। 75। और ये कब? 1758। तो ये दो बुक का नाम जो है वो जरूर से ध्यान रखना। कौन कौन सा? स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के नाम दिए थे और सिस्टेमा नेचुरी के अंदर उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के नाम दिए थे। ठीक है, और ईयर जो है वो ध्यान रहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? अब ये जो इन्होंने द्विनाम पद्धति दिया है, आज भी ये यूज होता है, और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोड्स बनाए गए हैं। कोड्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कोड्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कोड का मतलब क्या कि ये क्या करता है, सारे के सारे रूल्स जो हैं उनको पोस्टुलेट करने का, और चीजों को, कोई मान लो सपोज किसी ने कोई नाम दिया प्लांट का या एनिमल का, तो वो सही है कि गलत है, एक्सेप्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन सबको कंट्रोल करते हैं कोड्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। अब ये कोड्स कौन कौन से हैं बच्चों? सर एक मुझे दिखाओ ना, 1 मिनट रुको बच्चों। स्क्रीन पे कितना दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? अच्छा, ये यहाँ पर ही आ रहा है। नहीं सबको दिखेगा, आप यहाँ लिखोगे तो भी दिखेगा। हाँ, मतलब इस जगह पे हाँ तो भी दिखेगा। नहीं चलेगा, चैट बॉक्स के लिए फिर स्पेस वो हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, मुझे space। जरूरत होगी तब मैं खोलूंगी। ठीक है बच्चों,
तो कोड्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम की बात करें। अब यहाँ पर कौन कौन से कोड है वो नाम सबने सुने होंगे, मुझे लग रहा है सारे बच्चे जो है वो जानते हैं, उन कोड्स का नाम सुना है उन्होंने। क्या Yes, आप लोगों ने ICBN सुना है? Yes, sir. Yes, sir. इसका फुल फॉर्म बताओ। International Code of Code Botanical Botanical International code. Botanical nomenclature. International code botanical nomenclature. इंटरनेशनल, Code of botanical nomenclature. वेरी गुड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। सर कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये कोड ऑफ होगा कि कोड 4 होगा, कि सर हमने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, वहां पर लिखा हुआ है कोड 4 और कहीं पे कोड ऑफ भी पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ऑफ या 4 कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोड ऑफ होता है, वैसे कोड ऑफ होता है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने यहाँ पर कोड 4 लिखा हुआ है। यदि कोई तुम्हें ऐसे 2 ऑप्शन बना के देता है कि जहां पर वो एक ऑप्शन में ऑफ लिख रहा है, एक ऑप्शन में 4 लिख रहा है, तो बेवकूफ है, वो सिर्फ एनसीईआरटी रट रहा है, उसे सच्चाई पता नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि यहाँ पर ऑफ जो है वो नॉर्मली यूज करते हैं, बट 4 भी यूज कर सकते हो, वो गलत नहीं है, वो सही है। चाहे ऑफ बोलो चाहे 4 बोलो, बट हाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है वो याद रहना चाहिए। याद है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। सही दोनों ही है, सही दोनों ही है। तो ये मत सोचना कि ऑफ गलत है या कोई एक गलत है एक सही, दोनों ही। ठीक है, ऐसे ही बात करें ICZN, International code of Zoological nomenclature. यानी यहाँ तक तो सेम होगा। यहाँ पर क्या हो Yes, sir. जाएगा? International Code of जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। वेरी गुड बच्ची। ICVN क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ Virus nomenclature. ठीक है, और एक और भी होता है ICNCP। ICNCP क्या होता है? International code of nomenclature of ICNCP। तो हम ऐसे लिखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, Cultivated plants. cultivated plants. यस, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट क्या होते हैं जानते हो? कल्टीवेटेड प्लांट का मतलब जिन प्लांट की खेती की जाती है मोस्टली, उन प्लांट्स को हम कल्टीवेटेड प्लांट बोल देते हैं। ठीक है, तो ICNCP का मतलब होगा इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, एक और भी चीज है, एक होता है ICNB, Bacteriology. यस, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोड फॉर द कोड ऑफ yes nomenclature of bacteria। इसको कई बार ICNBAC ऐसा भी लिखते हैं स्मॉल में। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सबको? अब यहाँ तक यदि अब इतनी बातें यदि क्लियर हैं तो फिर एक क्वेश्चन। Yes, sir. इतनी बातें क्लियर है तो एक क्वेश्चन पूछो। इतना नोट कर लो सब बच्चे। पूछो क्वेश्चन। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। Which of the following code is responsible for naming Penicillium
नॉट। क्या पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो नाम सुना है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Very good. सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन दिया हुआ है ICBN, सेकेंड ऑप्शन है ICMB, थर्ड ऑप्शन है ICNCB, फोर्थ है ICBN। चलो बताओ क्या आंसर करोगे? Second. Sir, first और second दोनों अलग अलग है। ICNB। निम्न में से कौन सा कोड पेनिसिलियम नोटेटम नाम देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये पूछा है। बताओ। ICNB। ICNB। क्या पेनिसिलियम नोटेटम एक बैक्टीरिया है क्या? पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया है क्या? एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? फंगी। फंजाई है। यस, जो बच्चा फंजाई बोल रहा है वो सही बोल रहा है, फंजाई है। बोलोगे कि सर ये तो फंजाई के लिए तो कोई कोड ही नहीं है यहाँ पर, तो अब क्या करें? तो फंजाई को मोस्टली किस में रखेंगे? यदि तुमको बोले कि फंजाई को क्लासिफिकेशन में प्लांट मानोगे या बैक्टीरिया मानोगे या एनिमल मानोगे, तो क्या मानोगे? प्लांट। Plant. So plant. प्लांट मानेंगे उसे, लोअर प्लांट है वो। First आएगा So तो। first होगा. First क्या आंसर आएगा। होगा? First. First. फर्स्ट आएगा, ICBN। देखो ग्रेजुअली क्या हुआ, अब थोड़ी सी एडवांस बात बता रहा हूँ, बुक्स के अंदर नहीं दिया होता है लेकिन थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, इन सबके नाम जो है वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? ICBN के अकॉर्डिंग आते हैं। तो रिसेंटली कुछ साल पहले क्या हुआ, ICBN जो है इस कोड का नाम चेंज कर दिया गया। अब ICBN कोड नहीं है, अब जो यूज होता है वो कोड का नाम क्या है? वो कोड का नाम है ICN। ICN का मतलब है इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ICN ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। जो ICBN है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है ICN। और ये ICN इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर जो है वो एल्गी, फंजाई और प्लांट्स इनके नाम देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये बुक्स के अंदर नहीं दिया होता है, हम तो बुक्स के अकॉर्डिंग पढ़े तो यहाँ तक पढ़ के ही खत्म कर देंगे, बट यदि मैं तुम्हें रिसेंट बात बताऊं जिससे कि तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन जो वो सॉल्व हो जाएंगे कि पेनिसिलियम नोटेटम और इनका नाम ICN देता है और ये ICN क्या है? ICBN का ही नया नाम है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। क्लियर हो गई इतनी बातें? तो ये तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हुई द्विनाम पद्धति की, ये तो द्विनाम पद्धति की कुछ बहुत ही जनरल फीचर्स की हमने बात की। अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? अब हम बात करेंगे रूल्स, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं। रूल्स ऑफ बाइनोमियल nomenclature। सिस्टम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम रूल्स बात करें हम। सबसे पहले बताओ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का नाम कितने शब्दों से बना होता है? कितने वर्ड से बना होता है? बताओ। 2 Genus and specific epithet। वंश और जाति। जाति और वंश। हिंदी में वंश और जाति। जीव का नाम 2 शब्दों से बना होता है। पहला वंश, वंश को हम बोल देते हैं नेम ऑफ Genus।
जीनस, और दूसरा वर्ड है नेम ऑफ स्पीसीज की स्पेसिफिक एपिथेट। क्या मैं स्पेसिफिक एपिथेट जो है बच्चों उसे नेम ऑफ स्पीसीज बोल दूं क्या? यस सर। बोलो, स्पेसिफिक एपिथेट को नेम ऑफ स्पीसीज बोल दूं क्या? सोच के बोलो। नहीं, कई बार तुम पढ़ लोगे बुक्स में लिखा होगा नेम ऑफ स्पीसीज, लेकिन गलत है वो। कोई भी स्पीसीज का नेम 2 वर्ड से बना हुआ है। जैसे हमारा नाम है, ह्यूमन की बात करें तो हमारा नाम क्या है? यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो अपना ही ह्यूमन। ह्यूमन का बाइनोमियल नेम क्या है बताओ? Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. तो ह्यूमन स्पीसीज का नाम होमो सेपियंस बोलोगे कि सिर्फ सेपियंस बोल दोगे? Homo sapiens. Homo sapiens. तो नेम ऑफ स्पीसीज जो है वो 2 वर्ड से बना है, एक जीनस और एक स्पेसिफिक एपिथेट। तो सेकंड वर्ड जो है ना उसको नेम ऑफ स्पीसीज बोल देना सही बात नहीं है। उसे क्या बोलना चाहिए? उसे स्पेसिफिक एपिथेट बोलना चाहिए। यदि नेम ऑफ स्पीसीज जो है सेकंड वर्ड नेम ऑफ स्पीसीज होता ना तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लेता। मैं तुमको बोलता कि मुझे ना एक स्पीसीज बहुत पसंद है, मुझे एक बहुत पसंद है एक स्पीसीज, उस स्पीसीज का नाम है इंडिका। I love one species, name is indica। और मैं तुम्हें पूछता कि बताओ वो मैं कौन सी स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या बहुत पसंद है? आम। मैग्नीफेरा इंडिका। मैंगो पसंद है। तो इंडिका जो है वो पसंद है, मतलब आपको मैंगो स्पीसीज जो है वो पसंद है। लेकिन वही पे कोई बच्चा बोल रहा है नहीं सर को तो मधुमक्खियां पसंद है, एपिस इंडिका पूरा एपिस इंडिका। और सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि वो मुझे तो रोज पसंद है, रोजा इंडिका। मुझे तो रोजा इंडिका रोज पसंद है। रोजा इंडिका यानी सिर्फ इंडिका बोलने से स्पीसीज पता पड़ा क्या? नो सर। नहीं सर। ये स्पेसिफिक एपिथेट तो इंडिका तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज हो रहा है, नहीं पता पड़ा। तो ये इंडिका क्या है ध्यान रखना, इट इज नॉट एक्चुअली द नेम ऑफ स्पीसीज। ये किसका नाम है? ये स्पेसिफिक एपिथेट है। और स्पीसीज का नाम पता होने के लिए हमें दोनों वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। यानी इसके पहले यदि मैं जीनस भी लिख दूं, यदि मैं रोजा इंडिका लिख दूं, तो तुमको पता पड़ जाएगा स्पीसीज का नाम। कौन सी स्पीसीज की बात चल रही है? रोज की बात चल रही है, जिसका नाम होता है रोजा इंडिका। मैंगो की बात करें तो मैंगो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका। Magnifiera indica. मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो सर वंश जाति को बताओ। इस तरीके से सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको पता पड़ गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का, कि ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जीनस का नाम और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। अब क्या होता है देखो, ध्यान देना। आप ये जो दोनों वर्ड होंगे इनके अंदर कितने लेटर्स होते हैं? ईच वर्ड कंसिस्ट ऑफ 3 to 12 लेटर्स। कितने लेटर्स होंगे? कितने? 3 to 12। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ पुराने नाम ऐसे भी हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं या अल्फाबेट्स जो हैं वो ज्यादा भी हैं, बट नॉर्मली अब जो भी नाम लिखे जाते हैं उनमें 3 से लेकर के 12 तक अक्षर होते हैं। क्लियर हो गई बात? अब जब ये नाम लिखेंगे तो यहां पर नेम्स के अंदर फर्स्ट वर्ड, जीनस का फर्स्ट वर्ड क्या होगा? कैपिटल होगा। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस क्या होता है? कैपिटल। हाँ, कैपिटल को हम अपर केस भी बोलते हैं। कई बार आप पासवर्ड यूज करते हो तो आपने देखा होगा लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, पासवर्ड इज केस सेंसिटिव। केस मतलब बड़ी एबीसीडी का है कि छोटी एबीसीडी का है? तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो होगा वो कौन सी एबीसीडी का होगा? बड़ी एबीसीडी। बड़ी एबीसीडी। सर उसके बाद सर रिपीट कीजिए सर थोड़ा सा। जो हम नाम लिखेंगे किसी भी जीव का, जैसे एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका चलने दो, ऊपर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पर देख रहे हो कि फर्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है? कैपिटल। रेस्ट सारे कैसे हैं? स्मॉल। ठीक है, तो ये एक और रूल पता पड़ गया सबको। पहला रूल पता पड़ गया, 2 वर्ड होंगे, पहला जीनस दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस का फर्स्ट वर्ड
बड़ा होगा, बाकी सारे छोटे हैं। क्या स्मॉल क्या स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो बड़ा हो सकता है? नहीं No, sir. नहीं छोटा होता है। नॉर्मली तो छोटा होता है, लेकिन बड़ा हो सकता है यदि कोई इसे अपने नाम, साइंटिस्ट जो है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग यदि स्पेसिफिक एपिथेट का नाम दे दे तो हो सकता है। जैसे एक प्लांट है, मान लो एक प्लांट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फिर से एक एग्जांपल देखो। एक प्लांट है चिटोमियम सुब्रामण्येला। चिटोमियम सुब्रामण्येला, ये एक प्लांट का नाम है, चिटोमियम नाम का एक प्लांट है, उसका नाम है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल आ गया। क्यों आ गया कैपिटल? क्योंकि वैज्ञानिक है सर वो। हाँ, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया कि यदि वैज्ञानिक का नाम यदि होगा तो उस केस में ये कैपिटल लेटर भी हो सकता है, बट नॉर्मली तो क्या होगा? स्मॉल स्मॉल होगा। ठीक है। Then, सर अगर वो वैज्ञानिक होगा तो ना उसमें कैपिटल होगा, बट अगर उसका जाति होगा तो स्मॉल होगा उसमें। हाँ, नॉर्मली स्मॉल ही होगा। सिर्फ कोई साइंटिस्ट का नेम यदि उस पर आधारित स्पेसिफिक एपिथेट है तो उसी केस में, सिर्फ उसी केस में क्या हो जाएगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होगा, अदरवाइज तो स्मॉल लेटर ही होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट सर हाँ बच्चा। सर जैसे मैंजीफेरा इंडिका लीन दिया है तो उसमें इंडिका कैपिटल में होगा ना? नहीं स्मॉल में होगा वो। इंडिका तो स्मॉल में होगा। इंडिका जो है ना वो लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग किसी का नाम नहीं है। लिनियस ने दिया था तभी तो सर लीन है ना, बुक हाँ, में से दिया सर एनसीईआरटी इंडिका की बात लगेगा हाँ, ना। वो थर्ड वर्ड, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम उस रूल पे भी पहुंचेंगे। अभी हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, अभी हम जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट की बात कर रहे हैं, फिर हम जो साइंटिस्ट का नेम है या ऑथर के नेम है उनकी भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट रूल क्या है, ये जो दोनों वर्ड हैं बच्चों, जीनस का नाम, स्पेसिफिक एपिथेट, ये वर्ड जो है वो मोस्टली कौन सी लैंग्वेज के होते हैं? लैटिन वर्ड्स आर लैटिन भाषा। यस, ऑफ लैटिन लैंग्वेज। क्यों लैटिन होते हैं? क्योंकि ये जो लैटिन लैंग्वेज है वो कैसा लैंग्वेज है? ये एक डेड लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, इसीलिए हम लैटिन वर्ड जो है वो यूज करते हैं। लेकिन क्या हिंदी में भी हो सकता है क्या? कोई ऑर्गेनिज्म का नाम जो है साइंटिफिक नेम लिखने में हम हिंदी भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? यस सर। कर सकते हो क्या? No, sir. नहीं सर कर? क्या? सर एक बार और। मान लो तुमने कोई एक प्लांट डिस्कवर किया, मान लो तुमने मैंगो जीनस, जो मैंजीफेरा जीनस है उसी का एक और कोई नया स्पीसीज डिस्कवर किया और तुम उसका नाम लिखना चाहते हो, तो क्या हिंदी भाषा के शब्दों का उपयोग कर सकते हो क्या? यस सर, यस सर, लेकिन हाँ उसमें रूल होता है और उसके नीचे लाइन खींच देते हैं। अगर सीधा हाँ सर कर सकते हो, हाँ बोल रहे हो, मतलब कर सकते हो। हाँ सीधा लिखेंगे या सीधा लिखने पर लाइन खींचेंगे? यस बिल्कुल, अंडरलाइन करेंगे। सुनो क्या होगा, जैसे मान लो ये गोपाल नाम का एक बच्चा है अपनी क्लास में, गोपाल, तो गोपाल नाम का बच्चा, उसने क्या किया, आम का एक प्लांट जो है वो नया स्पीसीज है वो डिस्कवर कर दिया मैंजीफेरा का। उसने बोला अब इसका नाम मैं लिखूंगा, तो उसने उसका नाम क्या लिखा पता है? उसका नाम लिखा मैंजीफेरा गोपालेंसिस। लिख सकता है कि नहीं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो गोपाल वर्ड जो है वो कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का कि किसी दूसरी भाषा का है? हिंदी। हिंदी। बिल्कुल सही। तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वर्ड्स आर मोस्टली ऑफ लैटिन लैंग्वेज, मोस्टली हम यूज करते हैं, लेकिन दूसरी भाषा का भी हो सकता है, हिंदी भाषा का भी हो सकता है, लेकिन क्या करना होगा, हमें उसको लैटिनाइज करना पड़ेगा, मोस्टली ऑफ लैटिन लैंग्वेज। इफ नॉट का मतलब यदि नहीं है तो क्या होगा, इफ नॉट इट इज सरफेस पे लगाकर लैटिन बना देते इसको, लैटिनाइज्ड। यस, इसको लैटिनीकृत कर देते हैं। यदि लैटिन भाषा का नहीं होगा तो इसे लैटिनीकृत कर दिया जाएगा। सफिक्स लगा सब बच्चों को यस सर, सफिक्स लगा देंगे। गोपाल के नाम में सफिक्स लगा दिया था, कौन सा सफिक्स लगा दिया था? गोपालेंसिस कर दिया था उसको, गोपालेंसिस। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नाम
मोस्टली लैटिन भाषा में लिखेंगे, यदि नहीं लिखेंगे दूसरी भाषा का होगा तो उसे लैटिनाइज कर देंगे कुछ सफिक्स लगा करके। ठीक है, प्रिंट करते टाइम क्या होगा, टाइप करते टाइम क्या होगा, यदि हम इन वर्ड्स को टाइप कर रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इटैलिक्स। लैटिनाइज का मतलब इटैलिक्स। इटैलिक्स में। इलैटिक्स। टाइप करते टाइम इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप करते हैं। आपने एमएस वर्ड पे काम किया होगा, इंटरनेट वगैरह आप तो सब यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो कई बार हम क्या करते हैं जब टाइप करते हैं ना तो हमारे पास ऊपर में ऑप्शन आता है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जब भी कोई बाइनोमियल नेम लिखेंगे तो उससे क्या करेंगे, इटैलिक्स में। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जैसे हम लिख रहे हैं, मान लो मैंजिफेरा इंडिका को रोमन में लिख रहे हैं ऐसा, टाइम्स रोमन सीधा, लेकिन जब इसे टाइप करेंगे इटैलिक्स में तो कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से, ये इटैलिक्स होता है ऐसा, मैंजिफेरा इंडिका। अब इस टाइप से टाइप करते हैं, थोड़ा सा तिरछा टाइप करते हैं, समझ गए क्या। अब यहाँ पर यदि हम हाथ से लिख रहे हैं, कुछ बच्चों की तो हैंडराइटिंग ही ऐसी होती है, कुछ लोगों की तो हैंडराइटिंग ऐसी होती है, इटैलिक्स ही चलता है उनका, पता नहीं कौन से फुला के लिखते हैं। तो यदि हाथ से लिख रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं हाथ से लिखते समय इन हैंड रिटन केसेस। हाथ से लिखते समय क्या करते हैं, दोनों शब्दों को बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइंड सर सेपरेटली। हाँ बच्चे, ये क्या लिखा है, टाइप्ड इन इटैलिक, ये क्या लिखा है, फ्रंट है क्या, फॉन्ट, हाँ FONT फॉन्ट। और हाथ से लिखते समय टाइप इन इटैलिक्स फॉन्ट, एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैंजिफेरा को थोड़ा इटैलिक्स में लिखा, लेकिन हाथ से लिखते समय क्या करना होगा, दोनों वर्ड्स को अलग अलग क्या करना होगा, अंडरलाइन कर देना होगा। अंडरलाइन। क्या रूल पता पड़ गया, एक और नेक्स्ट रूल की बात करें, एक बार एक बार और, कि जब भी मोस्टली नेम जो लिखेंगे वो लैटिन वर्ड में लिखेंगे, क्योंकि लैटिन जो है वो एक डैडी लैंग्वेज है, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और यदि दूसरे भाषा का होगा तो उसे लैटिनाइज किया जाएगा, उसके अंदर सफिक्स लगा देते हैं। यदि हम उसे टाइप कर रहे होंगे तो इटैलिक्स फॉन्ट में टाइप करेंगे, और यदि हम हाथ से लिखेंगे तो दोनों ही शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, बोथ द वर्ड्स आर अंडरलाइंड सेपरेटली। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है कि यदि ऑथर का नेम भी लिखना है तो क्या करते हैं, वो ऑथर का नेम किसके बाद में, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखते हैं, यानी नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने प्लांट को डिस्कवर किया, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज रिटन आफ्टर specific epithet. साइंटिस्ट का नाम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखते हैं इन रोमन फॉन्ट एंड नॉट अंडरलाइन। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जिसे एक बच्ची पहले बता रही थी कि मैंजिफेरा इंडिका नाम लिनियस ने दिया, बिल्कुल सही बोल रही थी। तो अब कैसे लिखोगे, टाइप यदि कर रहे होंगे तो कैसा, मैंजिफेरा इंडिका, ऐसे कौन से फॉन्ट में, इटैलिक्स में, और इसके बाद में ऑथर का नाम लीन। कैपिटल कैपिटल होगा नाम का फर्स्ट वर्ड, बाकी बाकी कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं क्या सर, लीन को? नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट में नहीं लिखना है बच्चे, ब्रैकेट में नहीं लिखना है। लिन
अब यहाँ पर क्या क्या बात है, ये फर्स्ट वर्ड जो है नेम ऑफ जीनस है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। इन दोनों को जब यदि हाथ से दिखाए तो अंडरलाइन करोगे क्या? लीन को भी अंडरलाइन करोगे क्या? बोलो। नो सर। नो सर, नो नो नहीं नो सर, Not underline. तो अंडरलाइन मत करना। अब ये नाम जो है लीनियस, ये सर। हाँ बच्चे, ये नाम पूरा भी लिख हिंदी सकते में एक बार और बताओ। हो। हाँ बच्चे बोलो। हिंदी में एक बार और बताओ सर। जो वैज्ञानिक का नाम है, जिसने इस पादप का नाम दिया, उस वैज्ञानिक का नाम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद में लिखोगे, जाति उपनाम के बाद में लिखोगे, और इसको अंडरलाइन नहीं करोगे, रोमन फॉन्ट में लिखोगे। ये नाम कैसा हो सकता है? या तो पूरा नाम हो सकता है, लीनियस क्या हो सकता है, लीनियस नाम जो लिखा, या तो कंप्लीट नेम, या तो पूरा नाम लिख सकते हैं हम, और या फिर क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट नेम जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एब्रीवेशन। तो एनसीईआरटी में तो ब्रैकेट दिया है सर। यस सर, ब्रैकेट क्यों दी है एनसीईआरटी में लीनियस का? ब्रैकेट यदि कहीं पे दिया हुआ है तो गलत है, वो लीनियस को ब्रैकेट दिया है सर, एनसीईआरटी बुक में दिया है। बच्चे यदि ब्रैकेट दिया है ना तो ब्रैकेट में नहीं लिखना है, वो गलत होता है। ब्रैकेट यूज कहाँ करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। यस सर तो एग्जाम में तो एनसीईआरटी के हिसाब से ही डालेंगे ना? नहीं बच्चे, हाँ तो- एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, परेशान मत हो। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2019 में था, 19 हाँ 19 में। 20 में भी। हाँ कहीं ब्रैकेट नहीं आया था, चिंता मत करो, ब्रैकेट नहीं आया था उसमें, है ना। ब्रैकेट नहीं लिखते हैं वो तो, चलो एनसीईआरटी में यदि कहीं मिस्टेक है तो इट्स ओके, लेकिन इसको ब्रैकेट कहाँ यूज करते हैं? सुनो ब्रैकेट कहाँ यूज करते हैं, ब्रैकेट का रूल बता रहा हूं तुम्हें। एक प्लांट है जिसका नाम लीनियस ने रखा पाइनस कैनेडेंसिस। एक प्लांट है जिसका नाम लीनियस ने रखा पाइनस कैनेडेंसिस। कैसे लिखेंगे इसको? हम ऐसे लिख देंगे, पाइनस कैनेडेंसिस। लेकिन हुआ क्या, बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा गलत है ना? हाँ ये गलत नाम है। क्या लिखा है? सुनो बच्चे बता रहा हूँ, दूसरे एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये पाइनस जीनस का तो है ही नहीं। इस प्लांट के लक्षणों को जब उसने स्टडी किया तो उसने बोला अरे ये तो पाइनस जीनस के लक्षण ही नहीं है, इसमें लीनियस ने गलत नाम लिख दिया, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर क्या किया, तो फिर इसका ना नाम चेंज कर दिया। इसका नाम दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, ये कैसा नाम है, ये रॉन्ग नेम है। क्या रॉन्ग है यहाँ पर? रॉन्ग नेम का मतलब लिखने में गलती नहीं, प्लांट को पहचानने में गलती, पहचानने और नाम लिखने में गलती। तो ये रॉन्ग नेम था। लीनियस ने क्या किया, रॉन्ग नेम दिया। दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया, बोला अरे ये तो गलत नाम है, इसको सही करो। ये जीनस पाइनस से नहीं, ये जीनस सूगा से बिलोंग करता है। कौन सा जीनस? कौन सा जीनस? सूगा। नाम रख दिया सूगा कैनेडेंसिस। यानी हो सकता है कि कोई एक ऑथर साइंटिस्ट पहले किसी प्लांट का गलत नाम दे दे और दूसरा जो है उसको सही करे। तो उस केस में क्या करते हैं, जिन्होंने गलत नाम दिया था उन साइंटिस्ट का नाम ब्रैकेट में सर तो रॉन्ग नेम में ब्रैकेट डालेंगे या फिर और जो सही नाम होगा उसे ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। ब्रैकेट यूज करने का रूल ये होता है कि यदि कहीं पे भी साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट जिसने गलत नाम दिया है ऐसा कुछ है, तो उसके नेम को ब्रैकेट में लिखते हैं और ब्रैकेट के बाद में जिन्होंने सही नाम दिया है उनका नाम लिखा जाता है। ये है करेक्ट नेम। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला रूल जो है ना वो ये होता है। अब अपने सिलेबस में नहीं है ब्रैकेट वाला रूल, और एनसीईआरटी में कहीं पे यदि लीनियस के आगे ब्रैकेट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो वो रॉन्ग है। एग्जाम में आया हुआ है, नीट में कोई ब्रैकेट नहीं था और नहीं है, मतलब होना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात अब? यस सर। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि नॉर्मली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 वर्ड होते हैं, लेकिन जब हम कंप्लीट नाम लिख रहे हैं तो 3 वर्ड आ जा रहे हैं उसके अंदर। तो उन तीनों वर्ड को मिला करके हम बोल देते हैं बाइनोमियल एपिथेट। बाइनोमियल एपिथेट। अब ये बाइनोमियल एपिथेट क्या होता है, कितने वर्ड? 3 वर्ड। कौन से? थ्री। कौन से?
नेम ऑफ जीनस जीनस, स्पेसिफिक एपिथेलिट यस, प्लस वंश, जाति और उपनाम। स्पेसिफिक एपिथिक एपिथेट को हिंदी में क्या बोल रहे हो? उपनाम, जाति उपनाम, ठीक है। और थर्ड वर्ड जो है वो किसका है, नाम आया? साइंटिस्ट तो इन तीनों को मिला करके हम क्या बोल देते हैं? इन तीनों को मिला करके हम बोल देते हैं बाइनोमियल एपिथेट। ध्यान रखोगे क्या? क्लियर है बात सबको? ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो थे बाइनोमियल के, उनकी बात हो गई। अब कुछ एडिशनल रूल्स और भी बात करते हैं। एक होता है टॉटोनिम्स। सर नोट नहीं किए हैं। नोट कर लो, कर देता हूं, नोट कर लो बच्चों, 1 मिनट का। थोड़ा सा ये ना पेन पता नहीं क्यों उसमें हो। अच्छा, बोर्ड के बदले में यदि हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो क्या सब बच्चों को समझ में उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा है सर ब्लैक बोर्ड में ज्यादा अच्छा था सर। यस सर, ब्लैक बोर्ड में ज्यादा अच्छा है। इसमें ना राइटिंग बहुत छोटी लग रही है और समझ नहीं आ रहा है। सर आ रहा है। छोटी लग नहीं आता सर इसमें। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बायोलॉजी समझ नहीं आ रहा है सर। ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है, तो हम बोर्ड पे ही पढ़ लेंगे। ठीक है, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है वो बताओ, क्या समझ में नहीं आया? मैं रिपीट कर दूंगा, मैं वापस समझा दूंगा। इंटरेस्ट नहीं बन रहा क्या? सर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों अच्छा है। सर दोनों अच्छा है। हाँ ये सर राइटिंग दोनों बहुत अच्छा है। छोटी लग रही है सर और समझ में नहीं आ रहा है, लिखने यूएस में में ब्लैक प्रॉब्लम बोर्ड हो रहा ज्यादा है। अच्छा था। हाँ ब्लैक बोर्ड में ठीक था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इसमें ज्यादा क्लियर लिख रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, यस देखिए। सर। क्लियर है सर बट छोटी है ना बहुत, तो दिख नहीं रहा है ढंग से। ओके ओके, सच में बहुत छोटा फॉन्ट आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं क्या होते हैं टॉटोनिम्स। टॉटोनिम्स जो होता है ना, वो जूलॉजिकल नेम में ही एप्लीकेबल होते हैं। टॉटोनिम्स का मतलब होता है ऐसा नाम जिसमें दो वर्ड जो हैं वो सेम हो। जीनस का नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है। क्या क्या सेम है? सर हिंदी में भी यही बोलते हैं टॉटोनिम्स। हिंदी में भी यही बोलते हैं। एपिथेट क्या होगा? यदि नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो दोनों समान हो, एक जैसे हो, तो उसे हम टोटोनिम्स बोल देते हैं। और बच्चों ये टोटोनिम्स जो होता है, इसका एग्जांपल देखो। क्या रैट का जो चूहा है उसका नाम पता है? बायोलॉजिकल नेम, जूलॉजिकल नेम रैट का? रेटस 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 रेटस, रेटस। हाँ। ऐसे ही जो इंडियन कोबरा है, कोबरा, उसका नाम होता है नाजा 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 yes, नाजा। नाजा। ठीक है, तो इस टाइप के नेम जो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें हम बोल देते हैं
टोटोनिम्स किसके अंदर देखोगे? जूलॉजी में ही ये नाम वैलिड होगा, ओनली वैलिड फॉर ICZM। सर इसमें गोरेला नहीं होगा ना सर? गोरिल्ला भी होगा, देख लो, जीनस स्पेसिफिक एपिथेट सेम है। हाँ सर। ओनली वैलिड फॉर जूलॉजिकल, के अंदर कोई भी टोटोनिम जो है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि सर होमो सेपियंस सेपियंस भी टोटोनिम है क्या? नो ट्राइनोमियल का एग्जांपल हमने पढ़ा। नो सर। नो सर। तो नहीं है होमो सेपियंस, ये दोनों एक जैसे तो हैं। जीनस और स्पीसीज अलग अलग है सर। स्पेसिफिक एपिथेट है, ध्यान रखना। यदि स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट ये दोनों एक जैसे, यहाँ पर एक सेपियंस क्या है? एक स्पेसिफिक एपिथेट, और दूसरा क्या है? दूसरा है सब स्पेसिफिक एपिथेट। यदि जाति उपनाम और उपजाति उपनाम वो समान है, यदि ये दोनों समान है, सेम है, तो उस ऐसे नेम को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम ऑटोनिम। तो एक जैसे वर्ड पढ़ लिया तुमने, एक पढ़ा टोटोनिम और एक पढ़ा ऑटोनिम। टोटोनिम और ऑटोनिम में डिफरेंस पता पड़ गया क्या? यस सर। टोटोनिम्स में जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होंगे, और ऑटोनिम जो है उसके अंदर स्पेसिफिक एपिथेट और सब स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो सेम होंगे। सर हाँ, एपिथेट को उपनाम बोलते हैं क्या हिंदी में? उपनाम बच्चे, यस बिल्कुल। अब एक एग्जांपल की बात करूं जो आप सब लोगों ने सुना है, इस प्लांट का नाम डिस्कस साइनेंसिस। कर दो अपने माइक्रोफोन। सर माइक ऑफ करने के लिए बोलिए ना। नहीं बोल रहा हूँ, माइक ऑफ कर दो बच्चों, जब जरूरत होती है ना सिर्फ तभी ऑन करो, अदरवाइज माइक ऑफ रखो। क्या ये नाम सुना है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस? यस गुड यस सर। चाइना बताओ, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम है कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम है? बाइनॉमियल। तो बाइनॉमियल ही होगा। ये बाइनोमियल है, ध्यान रखना। यहाँ पर रोजा साइनेंसिस दो वर्ड तो है, लेकिन ये दोनों वर्ड मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये दोनों वर्ड मिलकर के स्पेसिफिक एपिथेट बना रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं कंपाउंड, इसको हम बोल देते हैं कंपाउंड स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो ऐसा भी माइक्रोफोन ऑफ कर दो बच्चों, किसी बच्चे की विस्लिंग की सुनता नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कंपाउंड स्पेसिफिक एपिथेट बोल देते हैं। जहां पर आप क्या देख रहे हो? जहां पर आप देख रहे हो कि स्पीसीज का एपिथेट जो है, स्पीसीज एपिथेट जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है उसकी बात करेंगे हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या होता है पता है? वो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी या लॉ ऑफ प्रायोरिटी भी बोल देते हैं।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये ध्यान रखना, या तो लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूल है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या होता है ये ऐसा है कि मान लो दो लोग हैं जिन्होंने सेम प्लांट को या सेम ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। मान लो कि एक कोई इंसान है जो इंडिया में रहता है, एक कोई इंसान है जो पाकिस्तान में रहता है। दोनों ने सेम प्लांट को डिस्कवर किया, पाकिस्तान वाले ने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया, इंडिया वाले ने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया। तो इंडिया वाले बस को मानेंगे, इंडिया वाले को मानेंगे, इंडिया वाले ने जो दिया उसको मानेंगे, पाकिस्तान वाले ने जो नाम दिया वो गलत है। दोनों को मान ले, दोनों को मानते हैं सर इसमें, ए और बी करके। यदि ऐसा कभी हो जाए तो उस झगड़े को सुलझाने के लिए जो रूल होता है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या आप लोगों को टमाटर का बॉटनिकल नेम पता है? टोमेटो का बॉटनिकल नेम पता है? पता है किसी को? बोलो। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। टोमेटो का नाम क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। सुना है क्या? लेकिन ये एक नाम ऐसा है जो बाद में आया, इसके पहले जो नाम आया था वो था सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन, लाइकोपर्सिकम सर। टमाटर के दो नाम चल रहे हैं, एक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम और दूसरा सोलेनम लाइकोपर्सिकम। यदि एक ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे तो इन दोनों नेम्स को क्या बोलेंगे? इसमें से एक नाम वैलिड होगा और एक नाम जो है वो इनवैलिड होगा। ये लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम सर क्या हुआ बच्चे? यदि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर तुम देखो कि एक ऑर्गेनिज्म का एक से ज्यादा नाम है, तो वो जो एक के अलावा एक्स्ट्रा नाम होंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें बोल देंगे सिनोनिम्स। ठीक है। और इसमें से कौन सा नेम वैलिड होगा? जो नाम पहले दिया गया है, द नेम गिवन अर्लियर इज वैलिड नेम या एक्सेप्टेड नेम। जो नाम, यदि किसी ऑर्गेनिज्म के दो नाम दिए गए हैं तो कौन सा नाम उसमें से वैलिड होगा? जो पहले दिया गया है। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। क्या रूल समझ में आया क्या? यस सर। बच्चों को रूल? यस सर। यदि कोई ऑर्गेनिज्म के एक से ज्यादा नाम दिए गए हैं तो उसमें से कौन सा नाम वैलिड होगा? वो नाम वैलिड होगा जो पहले दिया गया है, और उसे ही हम क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। एग्जांपल के लिए देखा हमने कि टोमेटो के दो नेम हैं, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, तो ये कैसा है? ये पहले दिया गया है तो ये होगा वैलिड नेम, और दूसरा नेम जो दिया गया है उसके बाद में उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं सिनोनिम्स। दोनों एक साथ देंगे तो? हाँ बच्चे बोलो। सिनोनिम्स का मतलब ही क्या होता है? समानार्थी। हिंदी में सिनोनिम्स का मतलब ही होता है समानार्थी, यानी एक ही चीज के जब दो नाम दिए गए होंगे तो जो नाम पहले दिया गया होगा वही वैलिड नेम होगा। और ये एप्लीकेबल है कब से? एप्लीकेबल आफ्टर 1753। हाँ सर। 1753 के बाद से एप्लीकेबल है इन प्लांट्स। पढ़ा था कि हमने बाइनोमियल प्लांट के नेम सबसे पहले लीनियर्स ने कब दिए थे? 1753। ऐसे ही एप्लीकेबल आफ्टर 1758 प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। वो हमारा इसके साथ में कंप्लीट हो गया। अभी हमने देखा लास्ट रूल कि यदि कोई एक से ज्यादा नाम दिया हुआ होगा
वैलिड होगा जो पहले 1753 के बाद में प्लांट के लिए एप्लीकेबल हो गया था, 1758 के बाद में एनिमल के लिए एप्लीकेबल हो गया था। क्लियर हो गई बात? नोमेनक्लेचर सिस्टम वाला पार्ट जो वो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर को टेक्सॉन, टेक्सोनॉमी, कैटेगरीज वो सब क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं। ठीक है सर ओके, थैंक यू, बाय बाय सर। थैंक यू सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। अच्छे से इतना पढ़ लेना है ना, नोमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा।